नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे दोस्तों। सभी का से धन्यवाद है जो आप मेरे साथ बने हुए हो। आज मैं बैठा हूँ धारूहेड़ा बस स्टैंड पे और ऑफिस की तैयारी है भाई। निकल आए हैं हम अपने टाइम से। आज मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि चिपचिप वाला, मतलब बारिश के बाद जो मौसम होता है ना वो चिपचिप वाला ऐसा मौसम हो रखा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। नहा के आए हो सुबह सुबह और इतना बेकार मौसम है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे ऑफिस, हमारा आज बावल जाना है। बावल के लिए अभी कैब का वेट कर रहे हैं। आसपास का नज़ारा दिखा सकते हैं आपको। इतना बढ़िया मौसम है कि अभी धूप तो आपको दिखनी नहीं है, पर यह है कि गर्मी सुबह से पड़ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी सुबह से। और मैं अभी स्टैंड पे ही बैठा हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक स्कैम होते होते मेरे साथ बहुत बस मतलब बारीकी से बचाऊँ मैं। कुछ कॉल्स मेरे पास आए थे और वो इस तरह से आए कि मतलब बिल्कुल रियलिटी एकदम, जैसे एकदम बोलते हैं ना रियलिटी, जैसे सच में ही कुछ हो गया है। मैंने उनकी बातों पर मैं यकीन मान गया और उन्होंने मेरे को बिल्कुल वीडियो कॉल करके एकदम साइड में बैठा लिया कि साइबर क्राइम दिल्ली आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, 2 घंटे में अगर नहीं आए तो आप पे ये धारा लगेगी वो धारा लगेगी, ऐसे करके मेरे को डराया। और सच मानो मैं इतना डर गया कि सच में ही शायद कोई क्राइम। उन्होंने सारी जो मेरी जानकारी थी सब कुछ उन्होंने सही सही बताया, मतलब जो भी कुछ था वो एकदम सही बताया कि हाँ। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल एकदम सही बात है, ये सब कुछ मेरा ही है। पता नहीं उनको डाटा मेरा कहाँ से मिला, किधर से मिला, जानकारी इस चीज़ की है नहीं। तो उन्होंने बोला कि अब आपको अकेले में ही शांत एक जगह बिल्कुल जाके बैठ जाओ और इधर उधर जैसे मैं देख रहा हूँ ना, उन्होंने बोला इधर ना उधर कहीं भी नहीं देखना है आपको, जैसे हो वैसे सामने, और हाथों को फ़ोन को ऐसी जगह रख दो एकदम क्योंकि आप एकदम सामने साफ साफ देखो। फ़ोन एकदम शांत एकदम जगह रखवा लिए, एकदम ऐसे एकदम साफ, और ऐसे हाथ करके मेरे को फोल्ड करके बैठवा दिया। मैं भी डरा हुआ था, मैंने कहा यार, और वो मेरी ऑफिस की बात है, मैं ऑफिस में ही बैठ गया। 1 घंटा 2 घंटा, मतलब 2 घंटा मेरे फ़ोन करने वाले फ़ोन कर रहे हैं कि, और किसी का फ़ोन भी नहीं उठाना बोल दिया, किसी का फ़ोन नहीं उठाना है। मैं बोला यार ये तो आज लंबा ही चल गया। फिर कुछ चीज़ें बोले आप पे ना वेपन और ड्रग्स का केस लगाया, आपका FIR नंबर ये है। उन्होंने FIR नंबर भी दिया एक, बोला ये आपका FIR नंबर है। और अगर उन्होंने जैसे मेरे को मतलब ऐसे झाड़ लगाई ना कि मतलब मैं सच मान गया कि हाँ ये पुलिस वाले हैं। उन्होंने थोड़ी सी वर्दी दिखाई पुलिस की और मैं लगा कि हाँ भाई ठीक है जी, बड़े थे। और मैं मान गया कि ये सही बोल रहे हैं। और मैंने बोला यार मैं तो कंपनी का बंदा हूँ, ऐसे हाँ मेरे को टाइम मिलेगा कि मैं वेपन और वो सप्लाई करूँ। लेकिन वो बंदा मानने को, मैं बोला, मैं थोड़ा सा ऐसे ही हंस गया। तो उन्होंने बोला कि हंस रहे हो, तुम हंसी आ रही है, और ऐसे मतलब झाड़ लगाई कि मैं सच में ही डर गया। फिर उन्होंने मेरा 1 घंटा के हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट से बात करो, हमारे सीनियर DM से बात करो, ऐसे करके बढ़ती मतलब दिखाई, और शक्ल तो नहीं दिखाई उन्होंने, चेहरा नहीं दिखाया। फिर उन्होंने मेरे से क्या मांगा, आप वो बताओ अपना क्या बोलते हैं उसको, गूगल अकाउंट मांगा। और मैंने गूगल अकाउंट उनको बताया।
फिर बोले कि अपना फ़ोन पे में दिखाओ कितना, क्योंकि आप उन्होंने उससे मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार ये इतना पुराना मतलब फ़ोन पे आपको क्यों चाहिए, फ़ोन पे का और गूगल पे का अकाउंट क्यों चाहिए आपको। बोला, मैंने कहा इसकी तो आपको वो नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कि आप ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इस चीज़ की ना सोचें। फिर उन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन बिल करा सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो ऑनलाइन बिल के लिए उन्होंने फिर कुछ डिमांड्स रखी कि आप हमारे अभी कोर्ट्स है और वो बंद हो जाएगा इतने बजे, और इतने बजे आपको बेल करानी है। बताओ आप बेल कराना चाहते हैं या जेल जाना चाहते हैं। जेल जाओगे तो 10 साल के लिए जेल जाओगे आप, आपकी नौकरी वोकरी सब खतरे में चली जाएगी। भाई एक बंदा जब नौकरी कर रहा हो और उस पर ऐसी अचानक कोई बात आ जाए तो वो सोचता है कि यार नौकरी ना जाए। तो मैं कहा यार हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा हो। मैं कहा यार बेल करा दो। फिर उसने जब मेरे से जैसे ही फ़ोन पे का अकाउंट और गूगल पे का अकाउंट मांगा तो मेरे को डाउट्स हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ लोचा है। फिर मेरे सुपरवाइजर का फ़ोन आता है इतने में, और जब फ़ोन आया तो मैंने कहा सर एक फ़ोन आ रहा है अर्जेंट और मेरे को ये उठाना पड़ेगा। नहीं, बोला फ़ोन नहीं उठाना आपको, कोई भी फ़ोन। मैं कहा सर उठाना पड़ेगा, काफ़ी देर से फ़ोन आ रहा है, 1-2 घंटा हो गया और उठाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बाट लग जाएगी। तो मैंने फ़ोन उठाया और बताया उनको कि उन्होंने बोला कि फ़ोन को आप जेब में ही रख लेना और हम सुनेंगे आप क्या बात कर रहे हो, अगर आपने इस बात को किया तो आप पे इतना चार्ज लगेगा, उतना चार्ज लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने उनसे बताया कि भाई फ़ोन मैंने दूर रख दिया, मतलब मैंने सर से बोला, मतलब सर ऐसी बात है, ये FIR नंबर दिखाना ये वाला, और बोला दिल्ली साइबर क्राइम से हम बात कर रहे हैं आपसे और ऐसे ऐसे, तो ये सही है। तो उन्होंने बताया कि यार ऐसा नहीं है, ये गलत है और इसको अभी ब्लॉक मार, अभी अगर उल्टा सीधा बोल सकता था उसको उल्टा सीधा बोल। मैंने कहा उल्टा सीधा तो नहीं बोलना, लेकिन तो उन्होंने बोला तो इसको बिल्कुल डर मत, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा और ये सब कुछ गलत है, ये फ्रॉड चल रहा है और इसकी रिपोर्ट तो क्राइम ब्रांच को कर। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि फिर उसने मेरे को वो जो कॉल चल रही थी वो काट दी और उसने सुन लिया वो, और काट के उन्होंने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया। तो उस टाइम में ऐसे से बच गया, मतलब बहुत गलत होता था, नहीं तो उस टाइम पैसे भी उस दिन देने पड़ जाते। मैं कहा यार ये तो बहुत गलत हो जाता आज। उन्होंने मतलब ऐसे बता के मेरी हेल्प की, फिर भी मैं बच ही गया उस दिन। नहीं तो यार लोगों पे इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास कैसे कर लिया, मैं अभी वो भी सोच रहा था। मैं कहा यार इतनी सारी कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स काफ़ी आती हैं, और मैं मान भी गया यार ये तो सही बात है यार, गलत सही हो सकता है। लेकिन कुछ जब फ़ोन पे गूगल पे की बात आई फिर भी मैं समझा, फिर मैं वहीं से ही समझ गया कि मैंने कहा अब तो किसी से बात करनी पड़ेगी। उसी टाइम से का कॉल आया था और मैं बच जाता हूँ, तो ऐसे मैं बचा। बाकी आप लोगों के पास ऐसी कोई कॉल आती है, कोई फ्रॉड कॉल आती है, तो इस पर आप ट्रस्ट ना करें। और कोई FIR नंबर देता है, गलत नंबर वो होते हैं, वो वैसे ही बना देते हैं। और अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट दर्ज कराएँ, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसका समाधान भी मेरा हो गया, तो ऐसे में बचा। और आप इस रिपोर्ट को पूरी देखें, मतलब इसको जो वीडियो है उसको पूरा देखें। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।